अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बरीरा। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज और कॉन्फिडेंस, कि हम अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर किस तरह की थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक को लेके चलेंगे, और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ, जो पाकिस्तानी सोशल यंग एक्टिविस्ट हैं। तो उनसे हम लोग जानना चाहेंगे, देखें कॉन्फिडेंस के बारे में, कि कॉन्फिडेंस क्या चीज है। कॉन्फिडेंस के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में अहम रोल अदा करते हैं। बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस है हमारी सोसाइटी में, हमारी यूथ के लिए ये जो है सबसे इस चीज की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारी यूथ जो है वो स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो लोगों से बात नहीं कर पाते कि लोगों से बात कैसे करनी है। तो आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा, हम जानेंगे आपसे कि कॉन्फिडेंस के अंदर कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। क्या सोसाइटी और घर जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में अहम किरदार अदा करता है, इसके अलावा कोई और ऐसे फैक्टर हैं? तो इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को भी गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का कि और ख़ासकर इस प्रोग्राम के लिए कि मुझे इनवाइट किया। अगर अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, पहले इसको थोड़ा सा कंफर्म कर देते हैं क्योंकि लाइव सेशन के पहले आप हमने आवाज थोड़ा लाउड कर दें। आवाज़ थोड़ा लाउड कर देते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपने बात की, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि हम स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं या यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। अगर हम इसके अलावा इस माहौल से उठ कर ही कहीं देख लेना कि मैं कहीं भी नहीं जाता, किसी फील्ड में भी नहीं जाता, मैंने किसी चीज़ को भी टच नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे पता चलता है कि मेरी कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, लूज है। तो मैं क्या करना शुरू कर देता हूँ, हमारे दिमाग में ना एक माइंड लेवल बना रखा है कि अगर हम स्पीच करेंगे, स्टेज पर लोगों के सामने बोलेंगे तो ये कॉन्फिडेंट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो हमारी सोच है कि हम सोचते हैं कि मैं स्टेज पर हूँगा, या एक स्पीकर है या एक पब्लिक स्पीकर है जो कि हजार लोगों को पढ़ाता है, तो हम उसको ही एक बेहतर समझेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हमारा ये है कि अगर घर में आप एक बेहतर कॉन्फिडेंट ला सकते हैं, मतलब ये है कि घर के लोग आप पर कितना कॉन्फिडेंट करते हैं, घर के लोग आपको कितना समझते हैं कि आप एक बेहतर इंसान है, तब जाकर आप लोगों को आगे मोटिवेट भी कर सकेंगे, आप लोगों को बता भी सकेंगे। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हमने घर को लेकर नहीं चलना। हमने ये डिसाइड कर रखा है कि मैंने घर वालों से लड़ाई करनी है, मैंने घर वालों के ऊपर बातें करनी है, मैंने घर वालों को समझाना नहीं है, मैंने घर वालों के साथ जंग करनी है। अरे जनाबे वाला, ये जंग आपकी क्या होगी, ये बाहर करनी होती है। हमारी गलती ये है कि हम घर में जंग कर रहे होते हैं और बाहर जो है ना, बाहर हम आराम से जिंदगी गुजारते हैं। ये घर से देखें ना, अगर हम देख लें कि इस्लामिक हिस्ट्री को उठाकर देख लें, तो जितनी भी तबलीग हुई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या इससे पहले जितने भी पैगंबर आए थे, उन लोगों ने तबलीग अपने घर से शुरू की थी। मतलब ये कि अपने घर वालों को हाथ में रखकर उसने पूरी दुनिया को फतह किया था। लेकिन आजकल हम थोड़ी सी बाय मिस्टेकली मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट है कि बस जो बंदा स्टेज पर बोल सकता है वही बेहतर है। नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है कि उसने एक रट्टे कही हुई चीज को बोल दिया है और उसको आप कॉन्फिडेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसमें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। नेक्स्ट पर्सन से वो कन्वर्सेशन करता है, तो एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है। तो अगला पर्सन जो है वो उसके ऊपर अपने आर्गुमेंट्स देता है, अपने व्यूज देता है। तो क्या ये चीज भी इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आती है कि हम लोग जो है क्वेश्चन कोई जब दूसरे से करता है तो हम लोग कहते हैं इसमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, ये जो इतने कॉन्फिडेंस है, मतलब उससे अगले से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या बात पर बात करने से भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कि आप किसी की बात के ऊपर अपने व्यूज दो, अपने आर्गुमेंट्स दो, तो इस चीज से भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है? इसका क्या रोल है इस चीज में? इसमें यह है कि बात पर बात करने का मतलब यह है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट में नहीं है। हमारा ये कंसेप्ट होता है कि बंदे के पास नॉलेज है जो मुझसे बात पर बात कर रहा है।
मैं ये कहता हूँ कि ये बंदा जिद्दी है। जो बंदा जिद्दी होता है ना, वो बात पर बात करता है, वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को नीचे नहीं दिखाना। अगर मैं नीचे आ गया तो ये लोग मुझे बुरा समझेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस सही नहीं रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये गलत है बिल्कुल। देखिए ना, अगर आप बात पर बात, ये मैं वाहिद चीज है जो हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर नहीं सिखाई जाती। टीचर या स्टूडेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो इतना हम इनफॉर्मली लेकर चले जाते हैं कि हम टीचर के साथ बात से बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अदब दरमियान से हटा दिया। एक बंदा है जो कि स्टेज पर आता है और उसकी माशाल्लाह अच्छी खासी सफेद दाढ़ी है, वो आपको सिखा रहा है और आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मैं उसे सवाल कर रहा होता हूँ। अभी मैंने उसकी पूरी बात नहीं सुनी, मैंने उसकी कोई चीज नहीं समझी, मैं उससे सवालात पर सवालात करता हूँ ताकि वो उसको मैं कंफ्यूजन में लेकर आऊँ। तो वो कोई अदब का तरीका तो नहीं रहा ना। वो पर बात करने का मेरा आपका मतलब ये है कि हम जो है ना, तमीज के दायरे से बाहर निकल गए। अगर मैंने कॉन्फिडेंट ले भी आया लोगों के सामने, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कॉन्फिडेंट का एक पॉइंट भी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट को सर्च करेंगे तो वो इस चीज को बिल्कुल गलत कहता है कि ये कॉन्फिडेंट का एक पॉइंट भी नहीं है। लेकिन हमें दूसरों को नीचे गिराने के लिए ये बातें शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हम खुद नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो चीज हम सीख नहीं पाते। इस वजह से मेरा मानना यह है कि आपने जब भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, तो बात पर बात ना करें। उससे ये देखें ना, हमने एक और चीज भी सीखी ना मॉडर्न दौर में, कि हर बंदा डिबेटर बनना चाहता है। हर, वो कहते हैं ना, हर फुल मोला होता है हर चीज का। अगर आप उससे मेडिकल का पूछेंगे तो फिर भी बात पे बात करेगा, अगर आप उससे इंजीनियरिंग का पूछे तो फिर भी बात पर बात करेगा। इसका मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि हर फील्ड का नॉलेज मेरे पास है, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। आप एक फील्ड के माहिर होंगे तो आप बात करेंगे ना, तभी आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। अगर आप एक फील्ड के माहिर नहीं है और आप कहते हैं कि मैंने एक उस्ताद से भी नहीं पढ़ा, ये लोग जो होते हैं ना, जो बात पर बात करते हैं, ये कभी किसी उस्ताद से भी नहीं पढ़ते। तो वो एक गलत ट्रैक पर चले जाते हैं जिसको आप और मैं डिफाइन नहीं कर सकते। वो बंदा डिफाइन कर लेता है जिस पर वो बात करता है या उसके सामने डिबेट शुरू कर देता है। जी। मतलब आपके नजदीक ये है कि नॉलेज हो तो हम लोग को बात से बात करनी चाहिए, विदाउट नॉलेज मतलब हमें नहीं करनी चाहिए डिबेट। वो भी मैंने आपको कहा कि तमीज के दायरे के अंदर बात पर बात होनी हाँ जी, चाहिए। मतलब लिमिट में रह के आप मतलब करें डिस्कशन। लिमिट में रहकर, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो आजकल ये चीजें नहीं है, हम विदाउट लिमिट के ही बात करना शुरू कर देते हैं। एक वो कहते हैं एटीट्यूड का जो दर्जा है ना, वो हासिल करना चाहते हैं ताकि मैं दूसरों को दिखा दूं कि मैं आपसे बहुत अच्छा हूँ। ये पॉइंट है इसमें। बहुत अच्छी बात की आपने। अक्सर ये होता है कि कॉन्फिडेंस तो होता है हमें, ठीक है, लेकिन एक एतमाद जो होता है, एक बिलीव होता है किसी चीज पे। आपको देखें, जब बिलीव होता है ना किसी चीज पे, तो फिर आप कुछ भी हो जाए आप किसी की भी नहीं सुनते। आपको बिलीव होता है एक चीज पे कि ये है, मतलब आपको यकीन होता है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब है। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस में इस चीज का कितना रोल प्ले, कि आपका अपना जो एतमाद है वो कितना जरूरी है आपके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। कि आप कोई काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया, तो आप इस चीज में अपना जो अपना बिलीव है आपका, वो कितना मैटर करता है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। तो इसके इसमें बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये है कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि एतमाद लाना कैसे है, एतमाद है क्या चीज। एतमाद तब आता है जब आप अपने आप को वेल एक्सप्लेन कर देते हो। वेल एक्सप्लेन का मतलब ये है कि मैं खुद को जान लूं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे अंदर कितनी सारी चीजें अच्छी है, मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ। देखिए ना, अपने आप की स्किल को एक्सप्लेन करना, अपने आप को एक्सप्लेन करना। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल एतमाद बहुत कम है, अपने आप पर बिलीव बहुत कम रहा है। हम वो शोमेंट कर रहे हैं लेकिन है नहीं। बिहाइंड द सीन अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोगों में एतमाद नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें एतमाद होता है, तो आप उसको सक्सेस स्टोरी के मुताबिक एक सक्सेसफुल पर्सन आप उसको जानते हैं, अगर उसमें एतमाद है तो। लेकिन ये एतमाद अगर लाना है ना अपने, तो इस चीज को आप पहले भूल जाएं कि अपने आप को न एक्सप्लेन करके मैं एतमाद लाऊंगा या कॉन्फिडेंट लाऊंगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक कॉन्फिडेंट का मतलब ये भी है कि एक बंदा बात कर रहा है तो उसको पता है कि मेरी जो लूज पॉइंट है, जिस पर दूसरा बंदा मुझे गिरा सकता है, दूसरा बंदा मुझसे सवालात कर सकता है, अगर उसने अपने आप को वेल एक्सप्लेन किया था ना, तो उसको पता होगा कि मेरे लूज पॉइंट क्या है। तो वो किसी चीज से नीचे नहीं गिरेगा, वो कहेगा कि देखे कोई बंदा है कि मुझसे लड़ रहा है तो मैं इससे लड़ सकता हूँ। अगर वो मुझे गिराएगा तो ये वीक पॉइंट मैं चुका सकता हूँ। अब वीक पॉइंट आप अपनी छुपाना आवाज थोड़ी लाउड कीजिएगा।
सॉरी, जी जी आवाज जी थोड़ी जी लाउड। बिल्कुल। अगर हम इस चीज को देख लें कि मैं बात असल में कर रहा था कि एतमाद को लाना कैसे है। उस एतमाद के लिए मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी चीज को वेल एक्सप्लेन कर दें, वेल एक्सप्लेन के लिए मैंने आपको कहा कि अगर कोई चीज ऐसी है कि मैं उसको कहता हूँ कि मैंने अपने आप को डिफाइन नहीं किया और मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो दुनिया मेरे ऊपर क्या करेगी? देखिए, दुनिया मुझसे लड़ने के लिए हजार किस्म की चीजें लेकर आएगी। वो कहेगी कि आपके अंदर ये बुराई है, आपके अंदर वो बुराई है, तो मैं अपना एतमाद खो दूंगा। तो पहली चीज आप क्या करोगे? अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए अपना एतमाद लाओगे, और एतमाद जो है ना, वो पहली चीज होगी, वो एक्सप्लेन करना होगी। इसमें ये बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको चूज करें कि हम उस पर कामयाब हो जाए। ये सिर्फ पॉइंट है जो कि आपने लेकर आनी है, जो कि मुझे नजर नहीं आती आजकल की सोसाइटी में। दूसरी चीज ये होगी कि अगर मैंने किसी का एतमाद खुद है मेरे अंदर, लेकिन दूसरे का एतमाद जीतूंगा ना, तो फिर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा ना। अगर मेरा दूसरे का एतमाद मैंने जीता नहीं और मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, तो ये कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए, दूसरों को इंप्रेस करना होता है, वो होता है बिलीव से। मैं पहले बात जब शुरू करूंगा तो वो इस तरह हो कि लोग मुझे सुने, तो शुरुआत से तो सुने ना। पहले जो वीडियो स्टार्ट होती है वो शुरुआत से होती है, तो वो जो बिलीव होता है वो पहले दूसरे का तो लेकर आऊं। इससे पहले जब मैं खुद लाऊं, उससे पहले मैं उसका भी सोचूं कि वो लोग किस तरह है। अब हमारा क्या मसला है कि हम जब भी कॉन्फिडेंट की बात करते हैं, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता, मेरे पास नॉलेज बहुत है। लेकिन दूसरे लोगों को ना जानकर हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंट को लेकर आते हैं। ये कोई कॉन्फिडेंट नहीं। आपके रास्ते में तालियां बजेंगी, लोग आपको वाह वाह करेंगे, लेकिन वो वाह वाह आपके काम नहीं आएगा ना। कॉन्फिडेंट का मतलब तो ये है कि वो कल कल आपके काम तो आए। अगर ये कॉन्फिडेंस सिर्फ हम इसी एतमाद को लेकर मैं बैठ जाऊं, जिस तरह आपने बात की कि मैं 10 साल का लेकर इस कॉन्फिडेंट को लेकर आऊं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैंने दूसरों का कॉन्फिडेंट नहीं जीता, तो ये सिर्फ 10 साल चलेगा ना, और इसको तो मैंने 10 साल नहीं चलाना। ये कॉन्फिडेंट मेरे मरने तक तो हो, तो फिर कोई काम बने और फिर मैं कोई सक्सेस स्टोरी भी बन सकूँ ना। जी बहुत अच्छी बात की आपने। एक कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर जो है, हम लोगों का जब तक अपना खुद से नहीं होगा ना, हम लोग अपना अपने कॉन्फिडेंस पे हमें खुद नहीं बिलीव होगा, तो कोई दूसरा तो नहीं ना आपको आके अप्रिशिएट करेगा। तो हमें सबसे पहले अपनी है अपना कॉन्फिडेंस जो उसको खुद देखना होगा, और हमारी जो मिस्टेक्स है उनको हमें कवर करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि कॉन्फिडेंस जो होता है इसके अंदर भी लिमिटेशन होती है। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज अपनी लिमिट में ही अच्छी लगती है। ठीक है, हम सोसाइटी में कुछ लोगों को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है। तो जी ये ओवर कॉन्फिडेंट क्या चीज होती है? इसमें भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इनका मतलब इसमें क्या रोल होता है कि कॉन्फिडेंस किस लेवल का होना चाहिए, और इसके बारे में हमें आप थोड़ा बताएं, हम जानना चाहेंगे कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं सोसाइटी में लोग, हम उन्हें क्यों कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है, इसकी क्या कॉजेज हैं, और ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से इस पे इफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा इसमें गाइड। इसमें मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हम जो है ना इज्जत से दूर चले जाते हैं। मैंने और आपने और उस हर बंदे ने ना अपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसे बंदों को जरूर देखा होगा जो कि बिल्कुल आखिर में बैठे होते हैं, और वो जो है ना टीचर से ज्यादातर बदतमीजी करते हैं या ऐसे हरकतें करते हैं ताकि दूसरे जो लोग होते हैं उससे इरिटेट हो जाए। मुझे ये समझ लग गई कि इन लोगों ने अपनी लिमिटेशन जो है ना वो भूल चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि सामने जो पढ़ा रहा है इसने कितनी मेहनत की है, इसने कितना मेरे बारे में सोचा है और फिर आकर मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये लिमिटेशन मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं इस चीज को जान लूँ। विदाउट लिमिटेशन के आपका कॉन्फिडेंट सिर्फ कॉन्फिडेंट होगा, जिसको आप खुद खुश होकर रात को सोकर आराम से सो गए, मैंने आज बड़ी कॉन्फिडेंट में बात की, मेरी ये कामयाबी है, लोगों को सिर्फ सुनाऊंगा। ये कुछ पल के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, कुछ सालों के लिए होगा, ये पूरी जिंदगी आपके काम नहीं आएगा। ये स्किल डेवलप नहीं करेगा जिसको हम कहते हैं कि वो कल जाकर आपके पब्लिक स्पीकिंग में तो काम आए। तो ये लिमिटेशन जाना जरूरी है। देखिए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उसको हर जगह खड़े होकर बात करते हैं, और वो जब बात करता है तो वो शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं कि मैं जो है ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है, मेरे पास तो नॉलेज है, मैं तो हर जगह बात कर सकता हूँ। वो सिर्फ नुकसान पाएंगे, और उस नुकसान से फिर वो बच भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शौकी बन जाएगा एक चीज का कि वो हर जगह बात करना शुरू कर देगा। मुझे वो लोग चाहिए जो कि अपनी लिमिटेशन को जानते हैं।
आपने सुक्रेटिस को पढ़ा होगा, सुक्रेटिस खुद कहता है कि वो इंसान इंसान है जो कि अपनी लिमिटेशन को जानता है। तो सुक्रेटिस भी एक लिमिटेशन को जानता था। अगर वो लिमिटेशन को जानता था तो वो सुकरात आज हम उसको जानते हैं। वो कहता कि मैं अपने आप को जानता हूँ, तब जाकर मैं दूसरे बंदे से बात कर सकता हूँ, और मैं अपने इल्म को छिपा कर रखता हूँ ताकि मैं जान लूँ कि दूसरे का इल्म क्या है। तो ये डेप्थ वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें उस सदी में या उस वक्त में सुकरात ने हमें सिखा दी थी। इसी तरह और भी चीजें हैं जो कि लोगों ने हमें सिखा दी थी। लेकिन ना घर में बहुत सारे बड़े लोग कहते थे कि देखो जब बड़े बोलते हैं तो छोटों ने नहीं बोलना। लेकिन आजकल वो चीज नहीं है, क्योंकि मेरा जो वालिद है वो व्हाट्सएप नहीं जानता, मैं तो व्हाट्सएप जानता हूँ, मेरे पास उसकी नॉलेज है। लेकिन मुझे अपने लाहौर से बाहर का माहौल का ही पता नहीं है। मेरे वालिद को तो उसके माहौल का ही पता है। तो जो बेसिक चीजें हैं हमने उसको बोलकर हमने अपनी लिमिटेशन खो दी है। हम किसी गलत ट्रैक पर जाकर किसी गलत लोगों से मिलकर हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, मैं अब पूरा समझ चुका हूँ, अब मेरे सामने कोई भी बोलने वाला इंसान नहीं है। तो ये चीजें मेरी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और मैं सिर्फ सोचता रहूंगा कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ लिमिट में रहे तो काफी होगा, वरना आप बदमाश बन सकते हो, आप सोसाइटी के अच्छे इंसान नहीं बन सकते। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि लिमिटेशन जो है मतलब कॉन्फिडेंस में इसका रोल होता है कि लिमिटेशन होनी चाहिए। तो ये लिमिटेशन हमें कैसे पता चलेगी कि लिमिटेशन का कैसे पता चलेगा कि ये लिमिट होनी चाहिए, ऐसी इतनी लिमिट होनी चाहिए कॉन्फिडेंस में कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है इससे इफेक्ट ना हो। तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। इसमें इसमें लिमिटेशन का कोई पैमाना नहीं है कि हम उसको गिन सके। लोगों का कमेंट, वो लोगों की जो कमेंट होते हैं वो हमें बता देते हैं कि मैं कौन सी लिमिटेशन में हूँ और कौन सी चीजों में मैं अच्छा हूँ। तो ये अगर मेरे पास वो लोग हैं, आई थिंक नेक्स्ट गेस्ट भी हमारे आ गए हैं, पहले तो मैं उसको सलाम करता हूँ। इसमें अगर हम देख लें कि मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि लिमिटेशन, तो लिमिटेशन का कोई पैमाना नहीं है और उसको हम जांच नहीं सकते। लोगों के कमेंट हमें बता देते हैं कि मैं कितनी लिमिटेशन में हूँ या नहीं हूँ। अगर किसी ने आपको टॉन्ट किया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी लिमिटेशन की जो हद है वो कम है। अगर आपको किसी ने टॉन्ट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी लिमिटेशन से निकल चुके हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए बदतमीजी की जो हरकत होती है ना वो क्या होती है, वो लिमिटेशन से दूर ही बात है ना। वो जो नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में आती है तो वो भी एक कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर। देखिए ना वो जो बदमाश होता है, मैं कहता हूँ देखिए बदमाश लोग जो सोसाइटी के हैं ना, चाहे मेरी क्लास में है, चाहे मेरे घर में है, चाहे मेरे सोसाइटी में है, वो बदमाश लोगों की कॉन्फिडेंट अवर होता है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस का फायदा क्या है, मैं कहता हूँ कि लिमिटेशन मैंने जान ली कि मेरी लिमिटेशन इतनी है। वो आपकी तरबियत और इज्जत से पता चलती है कि आपकी लिमिटेशन कितनी है। वो लोगों से पता चलती है कि आपकी लिमिटेशन कितनी है। वो आपकी बात करने से पता नहीं चलती कि आपकी लिमिटेशन कितनी रखनी है या कितनी हो सकती है। ये माहौल और जगह को डिफाइन डिफाइन करना होता है। अगर आपने लिमिटेशन की मिकदार अपनी जानी है ना, तो आज जाकर सिर्फ देख लें कि कितने लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप नहीं, मैं तो हर बंदे से बात करने का मौजी हूँ, लेकिन मुझसे कितने लोग बात करना चाहते हैं तो पता लग जाता है कि मेरी कॉन्फिडेंस कितनी है, मेरी लिमिटेशन कितनी है, मैं वेल एक्सप्लेन कितना हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मेरी वेल एक्सप्लेन हो जाएंगी। आज हमारे साथ एक और गेस्ट है हमारे सर जहांदेव भट्टी, जो कि ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और फ्रीलांसर हैं। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। आई थिंक सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ अ, जी, आवाज नहीं आ रही उनकी। मैं एज अ यंग एक्टिविस्ट या इतने लाइव सेशन में आने वाला इंसान, मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगा यहाँ पर। जिसको बुरा लगता है वो समझ जाए, और जिसको बुरा नहीं लगता वो इस चीज को सीख जाए। काइंडली लाइव सेशन से पहले एक छोटा सा जो ब्रेकफास्ट होती है ना वो रख दिया करें ताकि ये मसला ना आए। आप मेरे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें, फिर सर पर आते हैं। आई थिंक सर का माइक तब तक ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी, मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सर से पूछे कि सर को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? सर आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलें। यहाँ पे हम मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन कर में है कि अब हम लोग जो हैं कुछ नया करते हैं। ऑफ कोर्स जिंदगी में इंसान जो है कुछ नया कुछ डिस्कवर करना चाहता है लाइफ में, ठीक है? तो उसके अंदर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या रोल प्ले करता है कि वो कुछ नया डिस्कवर करना चाहता है, उसके अंदर उसको हर्डल्स भी आएँगी, लोग भी उसको रोकेंगे, लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो। तो उसको उसके लोगों की बातों को किस तरह लेना चाहिए? किस थिंकिंग में लेना चाहिए? पॉज़िटिव वे में लेना चाहिए? किस तरह से लोगों को हैंडल करना चाहिए? तो वो इससे क्या है मतलब इस चीज़ में कॉन्फिडेंस क्या रोल प्ले करता है? इसके बारे में बताइए। जी, इसमें ये होता है कि मतलब आपका ये है कि एक बंदा अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो लोगों की बातें सुनेगा। आपका मतलब ये है कि एक बंदा अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता है तो वो लोगों की बातें किस तरह इग्नोर करेगा। देखिए, लोग तो बातें करने के लिए आए थे, आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन मैंने अगर उसके बातों को कान देखे ना, वो कहते नहीं कि हैंड फ्री इज द बेस्ट थिंग इन मॉडर्न लाइफ का। अगर आप हैंड फ्री लगाएं तो आप लोगों की बातें नहीं सुन पाएंगे। आप अपने कानों पर हाथ रखें ना, आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करें ताकि आपको लोगों की बातें ही सुनाई ना दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इस तरह किया तो थोड़ी सी गलती हो सकती है आपसे, लेकिन ये पॉइंट बहुत बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोगों की जरूरत है, इसमें डिपेंड होता है कि आपने कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि सोशल वर्कर हैं। तो ये पॉइंट, ये जो मैंने फार्मूला आपको बता दिया, ये काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोशल वर्कर नहीं, कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, आगे जाकर ऐसे काम करना चाहते हैं कि आप अकेले ही काम करें, आप अपने नीचे लोगों को हायर ना करें, तो फिर ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसमें जो मैं जो चीज बताना चाह रहा था कि अगर उसको बिल्ड करना है तो लोग आएंगे, लोगों की बातें आएंगी, वो बातें आपकी अच्छाई के लिए होती है, आप उस बातों को सुने। अगर आपको अच्छी लगती है तो माने, लेकिन बात सुनना जरूरी है। अगर मैंने अपनी देखे ना, हम इस चीज को थोड़ा सा ना इस लहजे में भी लेकर आ सकते हैं कि अगर मैंने अपने बाप की बात नहीं सुनी तो मैं अपने बाप की नजर में किस तरह खड़ा रहूंगा, वो कॉन्फिडेंट किस तरह आएगा। लेकिन अगर मैंने अपने बाप की बात सुनी है तो मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनी, अब बात सुने, देखे ना, एक होता है हमारे सामने इफिशियंसी, कि जितना आप इनपुट दिया जाता है उतना ही आउटपुट ले। आप इफिशियंसी में ना आए ना, आप उस चीज को थोड़ा सा गलत लेकर आ जाएं, आप इनपुट सारा करें, आउटपुट कम लेकर आए। लोगों की बातें सारी सुने, उनकी बातें सुनेंगे तो वो आप पर एतमाद करेंगे कि यार ये बंदे में कुछ है तो सही, उसने मेरी बात सुनी। देखिए, ऐसे कहानियां हैं हमारे पास, ऐसी सक्सेस स्टोरी है हमारे पास, जिन लोगों ने बातें सुनी हैं तो वो बने हैं। अगर उन लोगों ने बातें नहीं सुनी इन लोगों की तो वो बने नहीं है। ये आपकी वीक पॉइंट बता रहे होते हैं, ये आपको अपने अच्छे पॉइंट बता रहे होते हैं। हाल ही में मैं एक सेशन कर रहा था, जब मैं सेशन से उठा हूँ तो किसी ने कहा कि इस सेशन का कोई मजा नहीं है। वो बंदा सोकर उठा है और मैं बोल कर उठा हूँ, तो ये फर्क होता है। अगर वो बात नहीं करता तो मुझे डिफ्रेंशिएट किस तरह पता चलता कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो लोगों की बात सुने, उनकी बात कान खोल कर सुने, लेकिन कभी बोले ना, उस पर अमल करें कि उस चीज को ठीक कैसे करना है। हजार बातें हैं मेरे पास, हजार चीजें हैं जो कि मैं हर बंदे के ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ तो उसको फायदा होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंट भी इसी तरह ही बिल्ड होगा, वो अपने वीक पॉइंट को जानेगा और वो आगे बढ़ने की तरफ होकर आएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों की बातें जो हैं वो पॉज़िटिव भी हम लोग ले सकते हैं, कि लोग जब तक आपको बताएँगे नहीं तो आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको कैसे आप रिकवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि अपने दिल पर इंसान को दरबान बनकर बैठना चाहिए, कि कौन-सी चीज़ जो चीज़ आपने लेनी है उसको लें और बाकी निकाल दें बाहर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात को सुनें और उसको आप लेके बैठ जाएँ। अच्छी चीज़ है उसको लें और जो आपके काम की नहीं है उसको नहीं सुनें। तो आपने बहुत अच्छी इसमें बात की कि लोगों जी, वासिफ वासिफ की इसमें ना एक दूसरा पॉइंट भी, अगर आपने उसको पढ़ा है, उसकी थोड़ी सी तशरीह पढ़ी है इस बात की, तो इसमें ये भी है कि लोगों की बात सुनते सुनते मैं पत्थर बन जाता हूँ। क्योंकि मैं नेगेटिव बन जाता हूँ, जी। यार लोग मेरे बारे में क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। मैं आखिर में जो है ना कान बंद नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं।
तो उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है कि वो जब दूर भागते हैं तो वो जो है ना मैदान से हारे हुए लोग हैं। वासिफ अली वासिफ की जो आपने वो किया ना, तो इसका ये भी है कि वो दूर भागते हैं लोगों की बातें सुनकर, तो वो पत्थर बांध कर वो दूर भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर चले जाते हैं। तो वो ना कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हैं, ना वो सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं, वो ना कुछ भी, मतलब वो मैदान छोड़कर भागने वाला इंसान क्या है, एक हारा हुआ इंसान है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि अब कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड इस तरह तो नहीं ना होता कि कुछ किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो आप उसको मतलब नेगेटिव वे में ले लें। तो इस तरह तो नहीं होता कि हम लोग जो काम करते हैं उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कुछ बातें हमें मोटिवेशंस की भी ज़रूरत होती है, लोगों की बातों की होती है ज़रूरत कि कभी लोग हमें अच्छाई के लिए भी बता रहे होते हैं कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं, आप इसको रिकवर करें। तो वो मिस्टेक टाइम पे रिकवर हो जाए तो हम लोग बेहतर तरीके से आगे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि थिंकिंग का क्या रोल है? हम लोग कहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे ना वैसा होगा। यही भी है कि अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के मुताबिक अता करते हैं, ठीक है? इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा होता है। तो अब कॉन्फिडेंस जो है, एक इंसान चाहता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो, तो उसको अपनी जो थिंकिंग है, उसको किस तरह से मतलब उसको पॉजिटिव रखना चाहिए और उस थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग इसमें क्या रोल प्ले करती है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में? तो इसके बारे में आप गाइड कीजिए। आज आजकल के ज़माने में आप कभी भी थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं लेकर आ सकते। लोग इतने निगेटिविटी से भरे हुए हैं, वो कभी आपको पॉजिटिव नहीं लेकर आ सकते। मेरा एज ए सोशल एक्टिविस्ट या इस मुआशरे में बैठने के बाद मेरा ये ख्याल है कि आप इसको बैलेंस कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। जब आप अपनी थिंकिंग को बैलेंस कर दें तो ये आपको हर जगह पर काम आएगा। और ये थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंट में किस तरह, आपने कहा कि थिंकिंग का कॉन्फिडेंट में किस तरह रोल होता है। देखिए, जब मैं सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ, जब मैं सोचता हूँ तो मैं करता हूँ। अगर ये सारी चीज सोचने, देखिए ना, सोचने इज अ सेंस है, एक छठी हिस्स है मेरा सोचना। वो जो थिंकिंग है वो मेरी छठी हिस्स है। अगर मैं उसको काम में नहीं लाऊंगा तो मेरे बोलना जो है ना वो सही नहीं होगा। अब बोलते हुए भी हमारा ये ख्याल है कि सोचना पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये आज तो कभी बोलो। कभी आपने पॉजिटिव रहना है, कभी आपने नेगेटिव रहना है, कभी आपने अपने आप को गिराना है, कभी आपने अपने आप को बढ़ाना है। कभी आपने ये सोचना है कि मैं जो बढ़ता हूँ तो किसी और के सहारे नहीं बढ़ता, कभी मैं उठता हूँ तो किसी और के सहारे नहीं उठता। तो ये सारी थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी और ये एक पॉइंट है कि आपके को बिल्ड करेगा। और ये अगर थिंकिंग ना हो आपके दिमाग में, देखिए इंसान ने जब से सोचना छोड़ दिया है तो उसने जो है ना काम करना छोड़ दिया है। जब काम करना छोड़ दिया तो कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए और उसको जब आप कॉन्फिडेंट के लेवल पर लेकर आए तो आपको भी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी इंसान ने आपसे कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक थिंकिंग है आपके दिमाग में कि यार सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पॉजिटिव सोचकर आप कहेंगे यार इस बंदे की बात ठीक है, शायद मैं ना कर सकूं तो मैं कहीं और जगह ट्राई कर लेता हूँ। तो इस ट्राई में जो है ना अब मेरे लिए एक क्या है, एक बेहतर पॉइंट है। इसी तरह की चीजों में क्या रहे, कोशिश करें कि जो बैलेंस का है ना, वो नहीं होती बैलेंस करने का तरीका, उसको पॉजिटिव पर ज्यादा जोर दें और नेगेटिविटी पर कम हो, तो आप जो है ना अपनी चीजों को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। जी, आपने सही कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग का भी इसमें बहुत रोल होता है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पॉजिटिव थिंकिंग को अब पॉजिटिव सोचना भी तो एक मुश्किल काम है, जाहिर सी बात है। एक अच्छा काम करने के लिए डिफिकल्टी तो होती है ना। हम लोग नेगेटिव बहुत आसान मैं आपके नेगेटिव जो सवाल है का हम लोग बहुत आसानी से सोच लेते हैं कि नेगेटिविटी हम लोग में बहुत जल्दी आती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। हेलो। मैं आपके समझ चुका हूँ कि जब पॉजिटिविटी हम सोचते हैं और नेगेटिविटी हमारे अंदर जल्दी आती है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि दुनिया में नेगेटिविटी के लोग ज्यादा हैं, पॉजिटिविटी के लोग कम हैं। इस वजह से नेगेटिविटी के लोग दिमाग में ज्यादा आती है। देखिए, माशरे में जो होगा तो वो सीखूंगा ना, जो होगा तो बोलूंगा, जो होगा तो लिखूंगा। अब नेगेटिविटी के लोग ज्यादा हैं, पॉजिटिविटी के लोग कम हैं, तो मैं जो है ना नेगेटिव ज्यादा सोचता हूँ। इस वजह से मैंने जो आपको कहा कि मेरा जो फार्मूला है
जो मैं अपने आप पर भी यूज करता हूँ, दूसरे लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि आप जो है ना बैलेंस रहा करें। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को जांचना शुरू कर देंगे कि कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। मैं एक नेगेटिविटी की एक छोटी सी मिसाल यहाँ शामिल कर दूंगा। सर भी आई थिंक आ चुके हैं, आप उसका माइक भी बाद में चेक कर सकते हैं। एक अच्छी सी एग्जांपल मेरे पास ये है कि एक बंदा था, वो नेगेटिविटी की हद तक पहुंच गया था। आपने इस्लामी कहानी में सुन रखा होगा कि उसने 99 लोगों को मार दिया था, कि उसके बाद भी वो माफी चाहता था कि मैं इस नेगेटिविटी से तंग आ चुका हूँ, अब मैं कुछ कॉन्फिडेंट बढ़कर मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उसको अल्लाह ताला मौका देते हैं और वो अच्छा काम कर देता है। और लोग उसे क्या कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो हमें एक इधर जो पॉजिटिविटी में लाने वाली चीज है वो एक सहारा भी तो है ना, कि मैं पॉजिटिविटी को बैलेंस कैसे करूं तो सहारा तो मुझे मिले ना। तो वो एक सहारा उसको मिल गया था और उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि वो अच्छे रास्ते पर आकर अपने आप को एक खूबसूरत इंसान बना दिया था। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे दरमियान में। बहुत अच्छी बात की। हमारे दूसरे गेस्ट भी आ गए आई थिंक। सर जहांजेब, Yes, ma'am. Do you कैसे हैं hear आप? me? हेलो। Ma'am, do you hear me? सर मैम को आई आवाज नहीं थिंक आ आपकी रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज मैम को क्लियर आ रही है। And do you hear me? हेलो। सर आप अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मैं ही आपसे सवालात कर देता हूं, ताकि सेशन जो है ना हमारा खराब ना जाए, एक कामयाब सेशन चला जाए। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो मैं कुछ सवालात आपसे खुद करना चाहता हूँ। आई थिंक होस्ट से मेरी गुजारिश है कि आप सर को रिमूव करें, क्योंकि सर का इशू ज्यादा आ रहा है, अगर आप करना चाहती हैं तो। जी थैंक यू। इसमें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और हम इस सेशन को आगे लेकर जाएं, और फेसबुक पर हाँ जितने जी, भी लोग आपकी सुन, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, फेसबुक पर जितने लोग सुन रहे हैं, मैं खुद गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों को ना लेकर आए कि ये चीज़ें होंगी। जूम पर क्योंकि इशू नहीं बनता, लाइव सेशन होता है, एक नया फार्मूला है हमारे पास, तो इसमें इशू आते रहते हैं। क्योंकि हाँ कम्युनिटी में जी, जब ये इशू तो है। आता है तो हमें हमारे अंदर जो है ना वो शैतानी कॉन्फिडेंट जो है ना वो बढ़ जाता है, और हम सोचते हैं कि अब मेरे पास मौका है कि मैं लोगों पर बात करूं कि यार ये इसमें ये गलती क्यों नजर आई है। तो उस गलती को कंट्रोल करें, बैलेंस रखें, जो मैंने बात की है कि बैलेंस रखें, तो पॉजिटिविटी जो है ना आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे।